नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल रीजनल रिएक्शन को। तो जैसे कि कल भी मैंने कहा था कि यहाँ पे बहुत सारे इंडिया के विद इन जो वीडियोस जनरेट हो रहे हैं वो मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। वो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और आज की वीडियो में तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। मतलब जिस तरीके से एक बंगाली यूट्यूबर ने बांग्लादेश की रोस्ट की है और पाकिस्तान की रोस्ट की है वो तो मतलब आपको नेक्स्ट लेवल एंजॉयमेंट देगा। तो कंगलूस 71 के जो बीच थे, पाकिस्तान के जो बीच थे, वो जो पाकिस्तान को अपने परम पिता, अपने नाजायज अब्बू, कितने सारे नाम दूं, नाम शॉर्ट पड़ जाते हैं, तो उनके नाजायज अब्बू को किस तरीके से इस वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से ओवरऑल सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको खास इस वीडियो में दिखेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं भारत के भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो बंगाल के मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। हो सकता है हम फिलिस्तीन नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास वहां जाने के लिए वीजा नहीं था। क्या फिलिस्तीन जाने के लिए तुम्हारे पास वीजा नहीं था या फिर नीचे कोई बीच ही नहीं था? भाई ये है पाकिस्तान की मिसाइल और ये है बांग्लादेश की मिसाइल। आप जिस प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं वो प्रधानमंत्री का स्पेलिंग कीजिए। प्रधानमंत्री ना पार्लियामेंट। वो प्रधानमंत्री का स्पेलिंग कीजिए। प्रधानमंत्री PUN। बांग्ला में कीजिए। बांग्ला। हाँ। प्रधान। भाई कोई जाकर उसके मुंह पर पॉटी कर दे। आपके पास हमसे 5 मिनट तक युद्ध करने की क्षमता नहीं है। हाँ, जरा गैस की एक दवा लीजिए। मैं पीसीआर की गैस टीम से कहूंगा कि आपको एक गैस की दवा दे दें। आपकी गैस तो अब सीधे दिमाग पर चढ़ गई है। आपके भारत में एक जर्नलिस्ट है मयूख। मैंने ये नहीं कहा कि इसे कहां दूंगा, मतलब मैं ये उसी के लिए संभाल कर रख रहा हूँ। इस मूल्य को मयूख रंजन के लिए संभाल कर रखने की जरूरत नहीं है। अपने घर जाकर देख, शायद वो चीज तेरी माँ बहन के काम में लग चुकी है। भाई वैसे इंडिया ने मिसाइल्स तो गिराए थे पाकिस्तान में, लेकिन आज भी धुआं उठ रहा है हमारे बांग्लादेशी चाचाओं के पिछवाड़े से। चाचाদের पेছন থেকে पाकिस्तान पर जितने भी हमले हो रहे हैं, हम मुसलमान हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में रहेंगे और हमारे जितने भी मुस्लिम कैंटीन हैं उन सभी को भी मुसलमानों के पक्ष में ही रहना चाहिए। यदि दो देशों के बीच युद्ध होता है तो इस युद्ध में आपको क्या लगता है कौन सा देश आगे बढ़ेगा या कौन सा देश जीतने वाला होगा? पाकिस्तान क्यों? पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, उसकी हिम्मत भी अधिक है और उसकी शक्ति भी ज्यादा है। हम मुसलमान हैं और इसलिए हम मुस्लिम देशों का समर्थन करेंगे। बांग्लादेश के अधिकांश मुसलमान पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम राज्य है। और हमारे भारत के अधिकांश मुसलमान किसे समर्थन कर रहे हैं? छोड़िए, अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। उम्मीद है आप सब समझ रहे होंगे। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे इस संघर्ष में वास्तव में आप किस पक्ष का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान या भारत? मैं पाकिस्तान का समर्थन करता हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं और मुसलमानों का समर्थन करना मेरा विचार है। पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, इसलिए मैं पाकिस्तान का समर्थन करता हूं। चलो भाई, इन बांग्लादेशी मुल्ला लोगों के पीछे कौन सी कंपनी का ऑइंटमेंट लगा सकते हैं? आइए देखते हैं। डॉक्टर यूनुस सर कह रहे हैं मैं भारत से नहीं डरता। मेरे पास ऐसे हजारों भारत को खरीदने की ताकत है। मैं मास्टरमाइंड खिलाड़ी हूँ, मुझे भूलना मत भारत। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों भारत को खरीदने की क्षमता बांग्लादेश के पास है। डॉक्टर यूनुस सर कह रहे हैं मैं भारत से नहीं डरता। मेरे पास ऐसे हजारों भारत को खरीदने की ताकत है। मैं मास्टरमाइंड खिलाड़ी हूँ। हमारे पश्चिम बंगाल के तृणमूल नेताओं के पास जो पैसा है वह बांग्लादेश के लोगों को 20 साल तक बैठाकर खिला सकता है। भाई सिर्फ इतना ही नहीं, एक बांग्लादेशी के मुंह से सुनिए। हमारे भारत के बारे में कहा जाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही भारत डरकर भाग जाते हैं। जो लोग पाकिस्तान के पक्ष में हैं, वे सुने। मैं एक बांग्लादेशी मुसलमान के रूप में कह रहा हूँ, भारत कभी युद्ध में हारता नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो युद्ध शुरू होने से पहले ही वह भाग जाते हैं। भारत युद्ध शुरू होने से पहले ही डर के मारे भाग जाता है। अगर 1971 में भारत भाग जाता तो पाकिस्तान तुम्हें इस तरह से मार के जाता। भाई युद्ध शुरू होने से पहले देशवासियों को जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल की तैयारी की जाती है और उस मॉक ड्रिल में कैसे सायरन बजाया जाता है ये भाई बांग्लादेश से सीखना चाहिए।
भाई क्या आप समझ पा रहे हैं कि बांग्लादेश की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कितनी बढ़ चुकी है? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। इसके बाद बांग्लादेश के एक मौलवी साहब के फेसबुक पोस्ट को देखें। अब भारत पर कब्जा करने का यह सही समय है। 4 दिनों में कोलकाता पर कब्जा करने की बात की थी, अब वह पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते हैं। भाई भारत पर कब्जा करने के लिए बांग्लादेश की मिसाइल देखें, हम तो डर के मारे कांप रहे हैं। ओ भाई रे भाई, ओ पैनल में यार घुसाई से माम আমুন বাইয়ে লাচাইছে অন্য লোকে তো ডা। क्या ये भारत पर कब्जा करेंगे? भाई एक और सोशल मीडिया में पोस्ट देखें, ये बांग्लादेशी मुल्ला लोगों को देख के ऐसा लगता है जैसे घर में कोई माँ या बहन नहीं है। मैंने भारत के लोगों से कहा कि मैं एक भारतीय लड़की से शादी करके युद्ध का बदला लूंगा। वाह, कैसी मानसिकता है आपकी, आपके क्या विचार हैं? भाई अब तो हमारी भारतीय लड़कियों की पोस्ट उत्तरों पर एक नजर डालें। हाफ काटा से फुल काटा कर दूंगी, पेशाब भी नहीं कर पाएगा। क्यों? तेरी बहन का क्या हुआ? तुम लोग अपनी ही बहन से शादी करते हो। भारतीय लड़कियां तेरी मुंह पर पेशाब भी नहीं करेगी। और अभी तो रुको, तुम लोग अपनी ही माँ बहन से विवाह करते हो। तुम लोग लड़कियों की ब्रा चुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तुमने कहा था कि भारतीय लड़कियों से शादी करके युद्ध का बदला लोगे। उम्मीद है कि तुम्हें भारतीय लड़कियों के तरफ से उत्तर मिल गया होगा। अब जाकर अपने घर की स्थिति देखो। शाबाश बेटा। भारत हमारा खुला दुश्मन है। अगर उनके खिलाफ युद्ध घोषित करना पड़ा तो हम युद्ध करेंगे, चाहे जो भी हो। फिर से युद्ध होगा, लेकिन हम भारत की गुलामी में नहीं रहेंगे। हमारा बांग्लादेश स्वतंत्र देश है। अरे दीदी, आप लोग भूल गए हैं कि हमारी भारतीय महिलाएं कभी भी काले पर्दे के पीछे नहीं रहती। पहले पर्दे से बाहर आकर स्वतंत्रता प्राप्त करें, फिर हमारे भारत के साथ संघर्ष करने की बात करें। जिन्हें हम आतंकवादी मानते हैं वे मारे जा रहे हैं और बांग्लादेश के लोग घायल हो रहे हैं। भाई हम बांग्लादेश को एज एंटरटेनमेंट देखते हैं। इनके पास जो टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, अगर वे पूरी दुनिया के साथ युद्ध करें तो बांग्लादेश आसानी से जीत सकता है। मैदान में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अच्छे रहो। सबसे पहले सागर कुमार ने लिखा है कि बांग्लादेश में भले ही हर चीज की कमी हो, लेकिन पागलों की कोई कमी नहीं है। उसके बाद इनोसेंट गर्ल ने लिखा है कि आधी काटने से पूरी काट दूंगी, फिर भी पेशाब भी नहीं कर पाएगा। एक कहावत है कि मुस्लिम्स कभी भी रेमंड सूट नहीं पहन सकते, क्योंकि रेमंड्स मेक ए कंप्लीट मैन। अब वो तो कंप्लीट नहीं है क्योंकि कटा हुआ है ना। अगर समझ में नहीं आया तो जाके पोगो देखो। उसके बाद मोहम्मद फारूक ने लिखा है कि भाई सभी बंगाली एक जैसे नहीं होते। हम तो अपनी बांग्लादेश में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिन लोगों ने हमारी मदद की, हम उनके पक्ष में रहना चाहते हैं। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि पर अफसोस की बात यह है कि नए पीढ़ी के बांग्लादेशीज जब तक पाकिस्तान आर्मी के हाथों अपने बहन बीवी की इज्जत नहीं लुटवा देती, तब तक उन्हें यह समझ में नहीं आएगा। उसके बाद रोकसाना बेगम ने लिखा है कि बांग्लादेश से कह रहा हूं, बांग्लादेश भारत के खिलाफ नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में रहने वाले कुछ पाकिस्तानी बच्चों द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किया जाता है। इसलिए बांग्लादेश का नाम लिए बिना आप कुछ पाकिस्तानी बच्चों के बारे में बात करेंगे तो हम भी बांग्लादेश से वीडियो का आनंद ले सकेंगे। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि भाई अब ये कुछ तक सीमित नहीं रहा, अभी तो 70-80% पाकि बीच के ही बन चुके हैं लगता है बांग्लादेशी लोग। अगर किसी देश में 90% मीडिया इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, वो भी मिस इन्फॉर्मेशन से, और उसे कमेंट सेक्शन में भी भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि बस कुछ नहीं, ये पाकिस्तान प्रेमी की जो संख्या है ये बहुत बड़ा पोर्शन है, जो कि लिटरली भारत को हर एंगल से यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक भारत इनको जूते मार के पिछवाड़ा इनका लाल नहीं करता, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। नेक्स्ट स्वापन कुमार भौमिक ने लिखा है कि बांग्लादेश को वास्तव में एक उचित सबक सिखाया जाना चाहिए। उसके बाद बॉन्ग बॉय ने लिखा है कि हम भारतीय मुसलमान हैं, चाहे जो भी हो, सबसे पहले हमारा देश भारत है, फिर हम मुसलमान हैं। तुम्हारे जैसे 2 भिखारी देशों की तुलना में हम भारत में बहुत अच्छे से हैं। अगर भारत की तरफ कोई आंख उठाएगा तो हम भारतीय मुसलमान ही सबसे पहले सामने खड़े होंगे, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तैयार हैं, हमारा एक ही बाप है, भारत।
उसके बाद शेयर बाजार ने लिखा है कि भारत के जो कुछ हिंदू पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे उनके पूर्वज पाकिस्तान से ही आए थे। उसके बाद जोया कमांडो ने लिखा है कि भाई ये डायलॉग सबसे अच्छा था। हमारे पश्चिम बंगाल के तृणमूल नेताओं के बैंकों में जितना पैसा है उससे तो तुम्हारे बांग्लादेश के लोगों को बैठाकर 20 साल तक खिलाया जा सकता है। उसके बाद सुमन देवनाथ ने लिखा है कि आप तो बांग्लादेश लुंगी ब्रिगेड की लुंगी ही खोल दी है। उसके बाद अनाथ चंद्र रॉय ने लिखा है कि गाय का मांस खाने से गर्दन और सिर तो मोटे हो जाते हैं लेकिन अक्ल नहीं बढ़ती। उसके बाद पूजा ने लिखा है कि मुसलमान आमतौर पर पाकिस्तान के पक्ष में होते हैं जबकि हिंदू भारत के पक्ष में रहते हैं। उसके बाद सोहानुर रहमान ने लिखा है कि बांग्लादेश तो फेसबुक की सुपर पावर है। उसके बाद मिथु ने लिखा है कि क्या बांग्लादेश में वाकई कोई शिक्षित नहीं है। उसके बाद मुस्तफा ने लिखा है कि हम भारतीय मुसलमान हमेशा अपने देश के पक्ष में होते हैं। मैं मुसलमान हूं लेकिन उससे भी बड़ी मेरी पहचान है, मैं भारतीय हूं। उसके बाद सुशांत दास ने लिखा है कि पाकिस्तान भारत के सामने लगातार पराजय का सामना कर रहा है, इसलिए बांग्लादेश पागल कुत्ते की तरह बिहेवियर कर रहा है। उसके बाद जोया कमांडो ने लिखा है कि मैं एक भारतीय मुसलमान हूं और एक डिफेंस स्टूडेंट हूं। मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने के नाते समर्थन करना जरूरी नहीं है, एक ईमानदार मुसलमान बनने के लिए सत्य के रास्ते पर चलना जरूरी है और ऊपर वाला सत्य की जीत ही करेगा। जय हिंद। उसके बाद स्वापोन कुमार भौमिक ने लिखा है कि पाकिस्तान को लेकर इनकी मानसिकता वाकई हैरान करने वाली है। उसके बाद श्री विकास बर्मन ने लिखा है कि भाई मैं बांग्लादेशी हूं लेकिन मैं इंडिया का सपोर्टर हूं। उसके बाद सुनील दत्त ने लिखा है कि इस देश को अब बांग्लादेश मत कहो, कहो पूर्व पाकिस्तान। उसके बाद सौविक गांगुली ने लिखा है कि बांग्लादेश से जुड़ी सभी चीजों का बॉयकॉट किया जाना चाहिए। उसके बाद जीवन बावरी ने लिखा है कि बांग्लादेश से कह रहा हूं, जय श्री राम। उसके बाद मैरिनर्स रनी ने लिखा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का हथियार भारतीय मुसलमान हैं। भारतीय मुसलमानों का हथियार इंडिया अलायंस है और इंडिया अलायंस की शक्ति सेक्युलर हिंदू हैं। उसके बाद अर्नब बिस्वास ने लिखा है कि मैं बांग्लादेशी हिंदू होकर कह रहा हूं, बांग्लादेशियों को अब सच में एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। उसके बाद सोमनाथ साहा ने लिखा है कि हमने मीर जाफर को नहीं देखा लेकिन बांग्लादेश को देखा है। उसके बाद आशीष ताल्लुकदार ने लिखा है कि चावल खरीदने के लिए पैसे नहीं है और भारत के साथ लड़ेंगे बांग्लादेश। ये सुनकर हंसी आती है। उसके बाद क्लिनिक सर्जरी ने लिखा है कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। घृणा फैलाने से किसी का भला नहीं होता, कृपया दूसरों के विश्वास का सम्मान करें। उसके बाद मौली साकर ने लिखा है कि मैं भी पाकिस्तान के उन लोगों का समर्थन करता हूं जो बलोचिस्तान बनाने के लिए उतावले हैं। उसके बाद राममोहन राय ने लिखा है कि पागल क्या कहे बकरा क्या खाए, यही हाल बांग्लादेश और पाकिस्तान का है। उसके बाद अंगन देवनाथ ने लिखा है कि बांग्लादेश के लोगों से कहना है, भारत से दुश्मनी खरीदने से पहले खुद के लिए खाना खरीदने लायक बनो। उसके बाद सुकांतो विश्वास ने लिखा है कि क्या भारत ने कभी कहा है कि बांग्लादेश हमारा गुलाम है? तुम लोग तो सिर्फ नफरत में ये सब बातें करते हो।